राधे राधे प्रभु प्रेमियों, आप सभी का इस विशेष जन्माष्टमी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम उस उलझन पर चर्चा करेंगे जो इस साल जन्माष्टमी को लेकर सामने आई है। कुछ मंदिरों और स्थानों में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जबकि कुछ मंदिर और श्रद्धालु इसे 27 अगस्त को मना रहे हैं। इस कंफ्यूजन ने बहुत से लोगों को उलझन में डाल दिया है। तो आइए हम इस उलझन का समाधान ढूंढते हैं और साथ ही इस पावन पर्व का महत्व और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी की तिथि और नक्षत्र का गणित। इस बार 26 अगस्त को अष्टमी तिथि सुबह 8:02 बजे प्रारंभ हो रही है और 27 अगस्त को सुबह 6:02 बजे तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है, 26 अगस्त की रात 10 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त की रात 8:02 बजे तक रहेगा। अब यह सुनने में आ रहा है कि कई लोग 26 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं क्योंकि उस दिन रात में रोहिणी नक्षत्र है। उनका मानना है कि जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी नक्षत्र में यह पर्व मनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। 26 अगस्त को सुबह 8:02 बजे से पहले सप्तमी तिथि भी है और ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार सप्तमी युक्त अष्टमी को व्रत करना वर्जित माना गया है। यह धार्मिक सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहता है कि सप्तमी सहित अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए। पुराणों का दृष्टिकोण और उदया तिथि का महत्व। अब पद्म पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार 27 अगस्त को उदया तिथि में नवमी भी आ रही है और इस तिथि को अष्टमी व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है। नवमी सहित अष्टमी को व्रत करना धार्मिक रूप से अधिक शुभ और लाभकारी माना गया है। यही कारण है कि कई प्रमुख मंदिर, जैसे कि प्रिया कांजू का मंदिर, 27 अगस्त को ही जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। इसलिए जो लोग धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना अधिक उचित रहेगा। व्रत का महत्व और फल। जन्माष्टमी व्रत का महत्व ब्रह्मवर्त पुराण में यमराज ने सावित्री को बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसके 100 जन्मों के पाप केवल इस एक व्रत से समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे 20 करोड़ एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। वायु पुराण में भी इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन अन्न ग्रहण करता है, वह नरक में जाने का भागी बनता है। जन्माष्टमी व्रत करने वाला व्यक्ति अपनी कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है। व्रत की विधि और मंत्र। इसलिए सभी सनातनी भाइयों और बहनों से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र दिन व्रत अवश्य करें। अपने बच्चों को भी इस व्रत की महत्ता बताएं और इस दिन अन्न ग्रहण न करें। व्रत की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके और संकल्प लेकर करें। अब जब व्रत का संकल्प ले लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि क्ली कृष्णाय नमः और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आपके जीवन के सभी क्लेशों का नाश करेंगे और भगवान की भक्ति प्रदान करेंगे। अधिक से अधिक जाप करें, 21 माला, 31 माला या 51 माला, जितना संभव हो। इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। व्रत का पारायण। व्रत का पारायण कब करना चाहिए? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान के जन्म के साथ ही व्रत का पारायण कर देना चाहिए, लेकिन उत्तम विधि यह है कि व्रत का पारायण सूर्योदय के बाद ही किया जाए। अगर आप 26 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो 27 तारीख को सूर्योदय के बाद व्रत का पारायण करें। और अगर आप 27 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो 28 तारीख को सूर्योदय के बाद व्रत का पारायण करें। भगवान को भोग और विशेष पूजा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिया, पंजीरी और माखन का भोग अवश्य लगाएं। उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें और भक्ति भाव से पूजा करें। ऐसा भाव रखें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके घर आ रहे हैं। अपने मन में यह सोचें कि लड्डू गोपाल आपके ही घर में जन्म लेने आ रहे हैं और उसी श्रद्धा और प्रेम से इस पावन पर्व को मनाएं। निष्कर्ष। अंत में यह कहना चाहूंगा कि जन्माष्टमी का व्रत केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का अवसर भी है।
इस व्रत से न केवल आप स्वयं लाभान्वित होंगे, बल्कि आपकी पीढ़ियां भी इससे पुण्य प्राप्त करेंगी। तो इस बार जन्माष्टमी को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। राधे राधे।